वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं आरपीएससी ईओ और आरओ पेपर 2023, क्योंकि अभी 23 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। 23 मार्च 2025 को आरपीएससी ईओ आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्योंकि पिछली भर्ती अपने देखें तो उन्होंने एग्ज़ाम भी करवाया था 2023 के अंदर, और उनका पेपर करवाने के बाद में उनका जो परिणाम भी जारी किया गया, लेकिन भर्ती तुरंत प्रभाव से ये रद्द कर दी गई थी। तो हम देखेंगे किस प्रकार से 2023 के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट है उसका आज अपने देख लेते हैं भी किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उस पेपर के अंदर, उस एग्ज़ाम में। और सेकंड पारी के अंदर भी बात करेंगे भी सेकंड पेपर के अंदर भी किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो ये जो पीछे का जो पेपर अपने सोल्यूशन करते हैं वो काफ़ी अपने लिए आने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी यूज़फुल है रहने का। तो आरपीएससी ईओ आरओ पेपर 2023 के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पेपर में आपको 120 क्वेश्चन है, पूरा पेपर मैं आपको अच्छे तरीके से हल करवाऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उस समय, और कल तक अपने इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो 120 खतरनाक प्रश्न है, और पढ़ लो दोबारा। आपको पता होना चाहिए भी किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार के पेपर में पूछे जा रहे हैं। पूरा पेपर आपको मैं इसके अंदर हल करवाऊंगा। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। देखिए, ये देखो आपके सामने पेपर आ चुका है LSG 32 आरपीएससी ईओ आरओ का। स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ में आपके भी तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए। बड़े गजब के हैं, अपने आराम से इनको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं है, सरल सा क्वेश्चन पूछा गया। वो है विराटनगर। क्योंकि आपको पता है मत्स्य की जो 16 महाजनपद है उसके अंदर मत्स्य भी शामिल था, तो उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और वर्तमान में भी इसका जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? ये बड़ा गजब का प्रश्न आया है उस समय, क्योंकि सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। तो 1870 की बात है। तो बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? ये की थी C.A. हैकेट ने। ऑप्शन नंबर 4 नंबर इसका उत्तर है। C.A. हैकेट ने इसकी खोज की थी। आप पढ़ लेना इनको अच्छे तरीके से। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ज़्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता है, जो कांतली नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सीकर जिले, नीम के थाना। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता है। अब आपको पता है चित्तौड़ का जो आसपास का क्षेत्र है वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीवी जनपद के नाम से जानते हैं। बेराड़ तो अपने पता ही है, जयपुर के आसपास का इलाका। और इसके अलावा सीवी आ गया चित्तौड़गढ़ के आसपास का इलाका। गुहेल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी लकुलिस मंदिर बनवाया था? गुहेल वंश जिसने कैलाशपुरी के अंदर एक लिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने एक लिंग यानी कि लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? गुहिल वंश के अंदर। निम्नलिखित में राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? सारे पढ़ेंगे अपने। किस प्रकार का करंट आया है, किस प्रकार के जीके आया है, किस प्रकार के आपके जो अधिनियम नगर पालिका से वो किस प्रकार के आ रहे हैं। तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा रावे चूड़ा। रावे चूड़ा इसने क्या है? साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसको राजधानी बनाई थी। किसने? राव चूड़ा ने। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर ऐसे कौन से प्रकार के दुर्ग हैं जो जल से घिरे हुए हैं? तो जल से घिरे हुए दुर्ग कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके लिए ओदक दुर्ग। कौन से होते हैं? ओदक दुर्ग, ये जल से घिरे हुए होते हैं।
आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? आबानेरी में स्थित है हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था जब आंसर की आई, ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया था क्योंकि इसके अंदर बता रहे हैं कि ये विराट शैली का मंदिर था। किसमें? ये द्रविड़ शैली है ना, द्रविड़ शैली, उस शैली का मंदिर माना जाता है। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय कौन सा संबंधित गीत गाया जाता है? ये गीत है, नृत्य है, ये तो आपके लिए फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा। तो राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा जब आमंत्रित किया जाता है उस समय लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला गीत। राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लालर से क्या तात्पर्य? ये सारे के सारे जो अपनी आरबीएससी नानक क्लासेस की पुस्तक आई है ना, आरबीएससी 6 से 12, सारे क्वेश्चन उस बुक से मिल जाएंगे। तो बिच्छू लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये है लोकगीत। क्या ये? एक प्रकार के लोकगीत। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने समूहों के अंदर विभाजित किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों और युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो किस प्रकार के काव्य ग्रंथ में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों और युद्धों को शौर्यों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है रासो ग्रंथ में, जो है ना, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय दिखा, इसके अलावा और एक और कौन सा था? बिसलदेव रासो, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोमदेव का था। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने। किसने? संत हरिदास द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जाहिर सी बात है, इजी सा क्वेश्चन आया है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी कि पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। पिंडिया खैड़ा की पिंडिया थारा। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, केक बोलते हैं, ये केक वो नहीं है जो अपने बर्थडे पर केक लाते हैं वो, तो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ। किसके साथ में? जौ के अंकुरों के साथ में इसकी पूजा होती है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? आभूषण से फिक्स है, भी प्रश्न आएगा। तो कर्णफूल, तो तिमणिया गले में, तिमणिया गले में 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर, तिमणिया जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन। ये भी इजी सा क्वेश्चन आया था उस समय। 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर मांड गायन। अब देख लेना किस प्रकार के प्रश्न आए थे। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजी लंबरदार। ये तो फिक्स है, भोजी लंबरदार, क्योंकि भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। भोजी लंबरदार। ये 2023 के अंदर देखो यूआरओ का पेपर हुआ, उसमें आ गया। इससे पिछले 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। दोबारा देखो रिपीट हुआ है, तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है आगे। ऐसी कौन सी दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ये क्वेश्चन आया था रीट L2 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, रीट L2 का एग्ज़ाम पिछले वर्ष 2022 के अंदर, रीट L2 23 में एग्ज़ाम हुआ था रीट L2 का। उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि अब्दुल्ला पीर के नाम से कौन सी दरगाह है जो संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा है? ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ये है मेवाड़ प्रजामंडल। तो 20 नंबर का उत्तर 1, 2। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ये क्वेश्चन भी हुआ था डिलीट। क्या हुआ था? ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। तो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है?
14, 13, 11 ये सारे ऑप्शन नहीं थे। 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन डिलीट। तो इसमें बात करें, क्योंकि भू आकृति के आधार पर राजस्थान को सिर्फ 4 ही भागों में बांटा जा सकता है। 4 ही भाग हैं, इनको बांटा जा सकता है। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उनको किस रूप में जाना जाता है? भील और ग्रासिया जनजाति है जिनको क्या है, छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, तो उनको किस नाम से जाना जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो वालरा, कौन सी कृषि है? वालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद में रेत में गायब हो जाती है? तो आपको पता है बनास तो हो नहीं सकती, लूनी भी नहीं है, तो कौन सी? काकनी नदी, जो जैसलमेर के अंदर बहती है। जैसलमेर के अंदर बहती है काकनी नदी। ये है कौन सी? अपोहा तंत्र की नदी, आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो कौन सी? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और ये नदी कहाँ पर जाती है? अरब सागर में। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में देखें तो जलवायु चरम सीमाएं हैं, तो वह है निमंत्रण। क्या है? निम्नतर। तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, निम्नतर। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं मावठ। जैसे अभी रबी का जो है, रबी की फसलें हैं, सरसों हैं, जो है आपके लिए गेहूं हैं, तो उनके लिए क्या है, भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है उसको मावठ है बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं खेजड़ी वृक्ष को। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी कि ऐसे कौन से प्रकार के वन हैं जो राजस्थान में बड़े क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं? तो अब इस प्रश्न को भी डिलीट किया है। देखो तीसरा प्रश्न आ गया अपने पेपर के अंदर, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया। तो इसमें देखें जो मिश्रित पर्णपाती वन ना, मिश्रित जो पर्णपाती वन है वो राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो डिलीट तो करना ही था, ये भी डिलीट था उस समय। लेटराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटराइट जो प्रकार की मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो 29 नंबर का उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जानते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई की अगर बात करें तो राजस्थान में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो वो जाहिर सी बात आपको पता ही है, गंगानगर जिले का। किसका है? गंगानगर जिला। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? तो झुंझुनू के अंदर आपको पता है कौन सा सबसे ज्यादा होता है? तांबा। कौन सा होता है? 32 नंबर का उत्तर हो जाएगा तांबा। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी सिंगाना ये सारे के सारे तांबा निकलता है यहाँ से। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया? सीमेंट उद्योग है 1916 के अंदर। तो 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा लाखेरी बूंदी। कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी में है, जहाँ पर 1916 में पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 928। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर है 928। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जनगणना से फिक्स है प्रश्न। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या बात है भी, जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 35 नंबर का उत्तर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर के अंदर। अब इस प्रकार का प्रश्न अपने आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लगभग आपको इस प्रकार का प्रश्न छोड़ने वाला होता है क्योंकि अपवाद आते रहते हैं। तो गमधर का जो जैव विविधता पार्क है वो राज्य के किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु आपको पता है
बीकानेर के अंदर। जाहिर सी बात है, सवाईमाधोपुर में नहीं है, राजसमंद में भी नहीं है, सिरोही भी नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा बीकानेर। तो 37 का उत्तर 4। कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? कितना इजी सा है, भील है, मीणा है, डामोर है, लेकिन खटिक आपने कोई सुना ही नहीं है कि राजस्थान की जनजाति खटिक होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 2 नंबर 38 का 2। नेक्स्ट देखो, बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप हैं? तो बीकानेर के पलाना में निकलता है कोयला, यानी कि लिग्नाइट। क्या निकलता है? कोयला, लिग्नाइट निकलता है बीकानेर के पलाना में। कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो वो करता है हनुमानगढ़। कौन करता है? हनुमानगढ़ इसका उत्पादन करता है। ये सारे जीके आगे। अब अपने चलते हैं पॉलिटिकल के प्रश्न। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 1947 के अंदर जब विभाजन हुआ था तो उस समय संविधान सभा में कुल लगभग कितने सदस्य रह चुके? तो ये रहे थे 299। कितने रहे थे? 299। और 284 जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। कितने रहे थे? 299। और मैंने आपको पॉलिटिकल जो डेली सुबह करंट की क्लास मिलती है ना 8 बजे सुबह इंडिया वर्ल्ड की, और नेक्स्ट उस क्लास के अंदर आपको लास्ट में मैं नेक्स्ट डोज यस्टरडे डोज करवाता हूँ। वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल चल रही है और अलग से मैंने पॉलिटिकल की क्लास लगा दी। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? अब क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया भी, किस देश से उधार ली गई है? अपने को पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। तो ये लिए गए हैं कहाँ से? रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए? तो मौलिक भाग कहाँ पर दिए? भाग 3 में। 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने उसकी रक्षा के लिए जो प्रावधान है वो कहाँ पर किया गया है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। कहाँ पर दिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपके सामने है। नेक्स्ट देखो 45 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 है। और अभी आपको पता है वर्तमान में नागरिक समान संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। करंट में अपने पढ़ते हैं उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? अब देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश अगर बनता है तो उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको अनुभव होना चाहिए। तो कितने वर्ष का ये होना चाहिए? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का अनुभव होना चाहिए। राज्यसभा की सीट के मामलों में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? ये सारे मैंने करवाए हैं, सब आपको पॉलिटिकल क्लियर हो जाएगी। उत्तर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का 30। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए अगर कोई राज्यसभा का सदस्य चुनता है तो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? ये लीजिए भी। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख आपको पता है। वेतन और सेवा की अगर अन्य शर्तें ऐसी होगी तो उसका जो निर्धारित है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है, संसद के द्वारा। तो 48 का 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? कल ही मैंने बताया शाम को। देखो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। और मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। भारत के पहले लोकपाल कौन बने? अब देखो, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। पीसी घोष। और वर्तमान में आपसे लोकपाल पूछे तो खानविलकर। वर्तमान में देश के लोकपाल पूछे ना कौन है तो खानविलकर है, ध्यान रखना। करंट में भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए, खानविलकर देश के लोकपाल। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो सीधी सी बात है 200। कितने हैं? 200। और आपको पता है जो छठी विधानसभा थी ना उसके अंदर सीटें कितनी बढ़ाकर कर दी थी? 200 सीटें कर दी थी। 184 से बढ़ाकर 200 सीटें कर दी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी?
अब राजस्थान की पॉलिटिकल स्टार्ट होगी। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? तो 52 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 52 नंबर का उत्तर हो जाएगा कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। इस प्रकार पढ़ोगे ना आप, मैं कहता हूँ तैयार होता जाएगा आपका, सब दिमाग में सेट हो जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 25। राज्यसभा की कितनी है? 10 सीटें हैं। और टोटल संसद में आपको पता है, इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 10 टोटल 35 सदस्य संसद के अंदर चुने जाते हैं। कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो 54 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 नागरिक। कौन सा है? नागरिक। कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो 55 नंबर का उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार पत्र। ऑप्शन नंबर 1 है नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो आपको पता है बगदरी गांव था ना, 1959 की बात है। बगदरी गांव नागौर के अंदर है, जहाँ से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आरटीए 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरटीए अधिनियम 2005 का बना ना, तो कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो ये है RIC। ये होगा इसका उत्तर 2 नंबर, RIC। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये फर्स्ट ग्रेड में तो आप कह नहीं, सेकंड ग्रेड वालों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। URO वालों के तो आएंगे पॉलिटिकल के पर्सन, लेकिन खास तौर से सेकंड ग्रेड और इसके अलावा पटवार वगैरह इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के दोबारा रिपीट होगा एग्जाम में। तो 58 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 2011 के अंदर, 2011 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की RPSC इसका एग्जाम करवाएगी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा। तो 59 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 साल का इनका कार्यकाल और 62 साल की उम्र तक। ऑप्शन नंबर 2। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान की किस अनुच्छेद में है? अब आपको पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग पता होना चाहिए भी कौन से में है, अनुच्छेद 318। यहाँ पर है अनुच्छेद 318 में। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना है। यानी कि नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया? राजस्थान। तो 61 का उत्तर हो जाएगा पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? पहला राज्य। अब ये करंट के प्रश्न आने लगे, भी करंट के प्रश्न देख लेना। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC योजना की घोषणा की। इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया गया। 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया गया। तो 62 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4 फ्रांसीसी सरकार। ये करंट का प्रश्न आ गया। अब देख लो किस प्रकार का करंट आया है। ये सारे करंट के प्रश्न हैं। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? अब देख लो किस प्रकार का करंट आया है। इसका उत्तर का इंडियन बैंक। क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक। ये सारे मैंने राजस्थान के अंदर नानक क्लासेस पर है और डेली आपको प्रताप क्लासेस पर क्लास मिलती है करंट की, वहाँ पर भी करवाया था। कौन सी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? तो 64 नंबर का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। अब देख लो राजस्थान में कोई भी मुख्य अभ्यास हुए हैं, युद्ध अभ्यास, उनको पढ़ लेना, फिक्स है प्रश्न आएगा। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? काफ़ी गहराई से प्रश्न आए थे अंतरिक्ष के भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। उस समय उत्तर क्या था? कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? सऊदी अरब। ये करंट के प्रश्न ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना है। ओगब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किसने किया? तो ये किया था ईरान देश ने। 66 नंबर का उत्तर ईरान ने। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो 67 का उत्तर भुवनेश्वर है, उड़ीसा के अंदर। हाल ही में HCL ने किस देश को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मारक तृतीय दिया है? मारक है
तृतीय दिया हेलीकॉप्टर वगैरह अंतरिक्ष से ये पर्सन आएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मॉरिशियस को। किसको दिया? मॉरिशियस। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी? किस देश ने भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो 70 नंबर का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ये लगभग एक आधा अपवाद 2 क्वेश्चन मैंने अपवाद आए थे, बाकी सारे मैंने करवाए थे, आपको मैंने अच्छे तरीके से करवाए थे। इसमें भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले थे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश था? तो 72 नंबर का उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो एरो इंडिया अभी ताज़ा हुआ है फरवरी के अंदर, हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, ध्यान रखना। तो 73 का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर, और ये भी बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट, कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? ये भी काफ़ी गहराई से प्रश्न आया था। तो भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहले G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर के अंदर। 75 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। सॉरी, उदयपुर नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में हुई थी। हाँ, जोधपुर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? और अभी हाल में तो इनका निधन हो गया, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो 76 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? UK। किसने? UK ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो 77 नंबर का उत्तर साइंतन दास। कौन है? साइंतन दास। और अब तो 85 बन गए, 85 बन गए थे। P श्याम निखिल 85 में बन चुके हैं। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो 78 नंबर का उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी, असम के अंदर। लगभग आपके लिए राजस्थान से ज़्यादा ना इंडिया और वर्ल्ड का करंट आया था पिछली बार सबसे ज़्यादा। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? क्या बात है, अभी कितना गहराई से क्वेश्चन आया। अभी उत्तर क्या हो जाएगा? इजराइल। काफ़ी गहराई से क्वेश्चन आया ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो विश्व बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? अजय बंगा, जो वर्तमान में भी अपने विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी है? अब आपके 40 क्वेश्चन आएंगे नगर पालिका से संबंधित। 15-20 क्वेश्चन आगे करंट के, और बाकी GK पॉलिटिकल आ गई, और अब 40 क्वेश्चन आएंगे नगर पालिका से संबंधित। उत्तर बताता जाऊंगा। 81 का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, छोटे शहरी क्षेत्रों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो वार्डों की संख्या कौन निर्धारित करेगा? तो ये करेगा राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया? संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया। 83 का उत्तर हो जाएगा 4, धारा 69, धारा 69 के अंदर। अचल नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो ये स्थानीय निकायों के निदेशक के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 नंबर। पढ़ते जाओ, बस इनको भी पढ़ लेना, दोबारा रिपीट हो जाएंगे। कौन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? अब देखो, ये एक ही अधिनियम है 2009, और इसी से प्रश्न आ रहे हैं। तो 85 का उत्तर हो जाएगा 4, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है। तो 86 का उत्तर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त
प्राप्तियां शामिल नहीं होगी। नगर पालिका के आंतरिक जो राजस्व है उसमें निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल होगी? तो 87 का उत्तर हो जाएगा 4। तो ये भी शामिल होगी, कर, उपयोगकर्ता शुल्क भी होगा और शुल्क और जुर्माना भी होगा, लेकिन उत्पाद जो शुल्क है वो इसके अंदर शामिल है नहीं होगा। 4 नंबर उत्तर होगा इसका। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संबोधित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकती है? तो 88 का उत्तर हो जाएगा 10 साल। कितने? 10 साल के लिए वो निर्देश दे सकती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? अगर वो उल्टे सुल्टे अगर कोई अन्यथा का उपयोग करता है तो उसमें जुर्माना कितना लगेगा? तो जुर्माना लगेगा, ध्यान रखना, 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये का जुर्माना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? तो धारा आपसे पूछ सकते हैं, तो 90 का उत्तर हो जाएगा धारा 204। किस धारा में? धारा 204। अब ये काफ़ी बड़ा है भी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो 91 नंबर का उत्तर देखो, 1 नंबर होगा नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति। ये किसमें है? धारा 311 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद में देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? यानी कि अगर किसी से अपराध हो जाए तो वो कितने समय के भीतर उस पर मुकदमा चलाएगी? तो ये चलाएगी, ध्यान रखना, 6 महीने। कितने? 6 महीने। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय और अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 93 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2,000। कितने? 2,000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? तो कौन सी समय सीमा होगी? ये होगी 1 सप्ताह। पढ़ लेना इनको अच्छे तरीके से, 1 सप्ताह। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामलों में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वित्त समिति के पास। ऑप्शन नंबर 4, वित्त समिति। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक स्वीकृति का अधिकार है? अब देखो, अधिनियम 2009 और 1974 आ रहे हैं सारे के सारे, तो 96 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, 2 लाख। कितनी राशि? 2 लाख तक की राशि का अधिकार है। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम निम्न में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई है? तो किसके अंदर? 97 का उत्तर होगा 4 नंबर, जो है परिशिष्ट जो है, तो ये है परिशिष्ट 16 में। उसके बाद देखो, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। एकल निविदा जो प्रणाली है वो नियुक्त की जाएगी 1,000। कितने? 1,000 रुपये से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका बोर्ड है, नगर निगम है, राज्य परिषद अपने सुना नहीं है, तो ये नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो 100 नंबर का उत्तर हो जाएगा कोई शुल्क नहीं। कितने? कोई शुल्क नहीं है। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के लिए रखरखाव और रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कार्यवाही के रखरखाव और रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बस 120 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए इतने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? तो 102 का उत्तर हो जाएगा 1/3।
कितनी? 1/3। अब देख लेना किस प्रकार के ये प्रश्न आए हैं, ज़्यादा मुझे इनके बारे में पता नहीं है। कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो समिति का सदस्य होता है? कौन किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो समिति का सदस्य होता है? तो 103 का उत्तर नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो कौन सी ऐसी बैठक बुलाएगा? निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक है बुलाएगा? अगर विफल हो जाए तो वो बुलाएगा मुख्य नगरपालिका का अधिकारी, मुख्य नगरपालिका का अधिकारी। राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 105 का उत्तर हो जाएगा 2, 6। कितनी? 6 समितियों का गठन किया जा सकता है। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। तो 106 का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, 90 दिनों के अंदर। कितने? 90 दिनों के अंदर अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? यानी कि इनकी समितियां, शक्ति, कर्तव्य, कार्य, ये किन किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया? तो 107 का उत्तर हो जाएगा 55, 61 और 337। ये होगा भी 55 है, 61 और 337। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो 108 का उत्तर है धारा 61 के तहत। ये धारा ही धारा आती है भी, इनको पूछ लेना, देख लेना, पढ़ लेना। 2009 के अनुसार नगरपालिका के अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ सकता है? तो कितनी राशि तक है? ये बढ़ेगा 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये तक। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। कितनी? 25 साल। किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM यानी कि शहरी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होगी? तो किसकी अध्यक्षता में? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव के अंदर। SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। यानी कि SBMU 2.0 है वो सभी शहरों को किस में बनाने की कल्पना करता है? कचरा मुक्त, क्योंकि नगरपालिका है, कचरा मुक्त बनाने की कल्पना करता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो 113 का उत्तर हो जाएगा 2, कोई भूखा न सोए। क्या था? कोई भूखा न सोए। प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? अब मुख्य रूप से योजना भी आपके शामिल है, राजस्थान की योजना है। तो 114 का उत्तर क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसने PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो कौन सा है वो? एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली है ये। तो 115 का उत्तर हो जाएगा CLAP, ऑप्शन नंबर 1 CLAP। ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? अमृत योजना का मतलब 116 का कि शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन, अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है भी शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन करना। कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना HRIDAY का सही पूर्ण रूप है? अब इसकी देखो फुल फॉर्म बतानी है, शहरी विकास योजना है ये। तो 117 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई? 118 का उत्तर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये सारी राजस्थान में आपको नानक क्लासेस पर मिलेगी योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। तो 119 का उत्तर हो जाएगा मनरेगा।
कौन सी? मनरेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 120 का उत्तर हो जाएगा 50,000 रुपये का ऋण ब्याज मुक्त किया जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था पिछली बार भी, पता नहीं कौन से एग्जाम में आए और यहाँ पर देखो फिर आ गया। तो ये 120% थे EORO के लिए। जो 2023 के अंदर ये एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके नगर पालिका के और लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे करंट के। 20 क्वेश्चन आएंगे करंट के आपके सामने हैं, ठीक है। बाकी आपके इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटिकल है और राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, जीके, जो कला संस्कृति, ज्योग्राफी सब आएंगे। तो ये मैंने आपको 2023 के अंदर जो भर्ती रद्द हुई थी उसका पेपर मैंने सोल्यूशन करवा दिया है। आज हमने फर्स्ट शिफ्ट है वो कर ली है और कल अपने सेकंड शिफ्ट के अंदर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली आपको सुबह इंडिया वर्ल्ड की इसी चैनल पर आपको क्लास मिलती है करंट अफेयर्स की, क्योंकि URO के लिए आपका करंट अफेयर्स का यहाँ से क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।